हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अपने टॉपिक करने वाले हैं राजस्थान के त्यौहार। ठीक है, अपनी सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में अपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था। एकीकरण पूरा नहीं है, कुछ 3 चरण तक पढ़ लिए थे अपने, और उससे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान का त्यौहार। राजस्थान के त्योहारों से पहले आपको कुछ कैलेंडर विशेष के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो संघ संवत की स्थापना हुई थी 78 ईस्वी में। किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। कनिष्क किस वर्ष का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। विक्रम संवत की स्थापना हुई थी 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में किसके द्वारा विक्रम संवत की स्थापना की गई थी? विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 57 ईसा पूर्व में। उसके बाद हिजरी संवत की स्थापना 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के द्वारा की गई थी। ये मोहम्मद साहब के द्वारा हिजरी संवत की स्थापना कब की थी? जब मक्का से मदीना की यात्रा करते समय उसने हिजरी संवत की स्थापना की थी। हिजरी संवत की स्थापना यह यात्रा वो क्या कहलाती है? हिजर कहलाती है। ठीक है, एक संवत है गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में की थी। ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। अब देखो, एक है ईस्वी और एक है ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व कहलाते हैं, और जन्म के बाद क्या कहलाते हैं? ईस्वी कहलाते हैं। तो वर्तमान में ईस्वी चल रही है 2020, और विक्रम संवत चल रहा है 2020 में। 57 जोड़ दो तो 2077 चल रहा है, और संघ संवत चल रहा है 2020 में। -78 कर दो तो 1947, यानी ये स्थापना संघ संवत की स्थापना 78 ईस्वी में। ईस्वी में तो संघ संवत 2020 में 78 माइनस कर दो तो 1947 आ जाएगा। विक्रम संवत ईसा पूर्व में हुई, ईसा मसीह जन्म से पहले हुई थी। तो इसका मतलब विक्रम संवत निकालने के लिए 2020 में 57 प्लस कर दोगे तो 2077, यानी वर्तमान में विक्रम संवत क्या है? 2077 है। ठीक है, यहाँ इसमें तो निकल जाएगा। यहाँ तक हिंदी महीने की शुरुआत। अब हिंदी महीने की शुरुआत होते हैं वो होते हैं चैत्र कृष्ण एकम से, और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है वो होते हैं चैत्र शुक्ल एकम से। यानी हिंदू नव वर्ष अपने ये अपन मतलब चैत्र शुक्ल एकम से अपने हिंदी नव वर्ष की शुरुआत होती है, और हिंदी महीने की शुरुआत चैत्र कृष्ण एकम से हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अपने हिंदू महीने में अपने ये मतलब अंधेर पक होता है, इसको अपने शुभ नहीं मानती, क्योंकि अंधेर पक अपने कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह नहीं करते, इसलिए इसको अपने शुभ नहीं मानते। तो हिंदी नव वर्ष की शुरुआत होती है वो चैत्र शुक्ल एकम से मानी जाती है, और हिंदी महीने की शुरुआत होती है वो चैत्र कृष्ण एकम से मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हिंदी महीने हम देखो कुछ याद रखने पड़ेंगे। जैसे ऐसे कैसे पता होना चाहिए? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ऐसे कैसे 12 महीने पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे चैत्र में चैत्र शुरुआत करें। चैत्र अपना मार्च अप्रैल से आता है। चैत्र महीने जैसे मान लो चैत्र महीने में कौन कौन से आते हैं? मार्च और अप्रैल। ठीक है, वैशाख में, उसके बाद अप्रैल यहाँ से अप्रैल मई, और ज्येष्ठ में मई जून, आषाढ़ में जून और जुलाई। ठीक है, सावन में जुलाई अगस्त, भाद्रपद में अगस्त सितंबर, आश्विन में सितंबर अक्टूबर, कार्तिक में अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष में नवंबर दिसंबर, पौष में दिसंबर जनवरी, माघ में जनवरी फरवरी, फाल्गुन में फरवरी मार्च। ठीक है, अब देखो ये पता होना चाहिए। जैसे वो पूछ लेगा कपिल मुनि का मेला कब पड़ता है? ठीक है, कपिल मुनि का मेला पता है कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा कब आएगी? नवंबर में आएगी। ठीक है, तो वो नवंबर महीने में आपका कपिल मुनि का मेला पड़ता है। ठीक, तो वो इस तरह से हो सकता है। यानी चैत्र मार्च अप्रैल शुरू होते हैं, और बाकी दो को जोड़े बनाते रहना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, वापस चैत्र मार्च से आ जाएगी। ये 12 के 12 महीने आपको पता होना चाहिए। ऐसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, यानी इकट्ठा हुआ है, गलत लिखा गया था। ठीक है, तो ये तो आपको कुछ त्योहारों से संबंधित पता होना चाहिए। और उसके बाद अपने त्यौहार पढ़ने वाले चैत्र के त्यौहार, वैशाख के त्यौहार, ज्येष्ठ के त्यौहार, आषाढ़ के, सावन के, ये त्यौहार अपने कल पढ़ने वाले हैं। कौन सा त्यौहार कब आता है? जैसे धुलड्डी कब आती है, शीतलाष्टमी कब आती है, गुड़लाष्टमी कब आती है, ये अपने कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा लगा त्यौहार? अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ठीक।